मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरण भाग 39 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक नया विषय, तुला लग्न में 12 भावों में सूर्य ग्रह का फल। जब हम किसी लग्न में किसी ग्रह का फल देखते हैं तो हमको लग्न की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि तुला लग्न की कैसी प्रकृति है। दूसरा, हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह का हम फल देख रहे हैं वह ग्रह क्रूर है या शुभ ग्रह है। जैसे यहाँ पे हम सूर्य ग्रह का देखेंगे तो वो क्रूर ग्रह है, क्योंकि ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार या तो स्थायी कुछ फल देंगे हमें या अस्थायी फल देंगे। इसी प्रकार से ये भी हमको देखना पड़ता है कि ग्रह उस पर्टिकुलर कुंडली में, मतलब तुला लग्न की कुंडली में किस भाव का मालिक है। जैसे हम सूर्य का देखेंगे तो सूर्य यहाँ पे 11वें भाव का मालिक है। तीसरा, हम ये देखेंगे कि ग्रह का अंश बल कैसा है। ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार फल कम, अपने अंश बल के अनुसार, अपने बल के अनुसार फल कम या अधिक देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम तुला लग्न के अंदर कुछ विशेष बातें अपन देखेंगे कि इस लग्न की प्रकृति कैसी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार को जो अच्छी नजर से देखने वाले लोग हैं वो सारे तुला लग्न के होते हैं। मतलब उन्हें संसार से प्रेम होता है, भ्रमण प्रिय होते हैं। इसमें आप ये देखिए कि तुला लग्न की जो 9वीं राशि है वो मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध है। मतलब शुक्र और बुध में मित्रता होती है। और तुला लग्न से 12वीं राशि कन्या है, जो कि शुक्र बुध की उच्च राशि है। बुध की स्व राशि भी है और बुध की उच्च राशि भी है। तो ऐसा व्यक्ति भ्रमण प्रिय होता है। तुला लग्न का व्यक्ति भ्रमण प्रिय होता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि तुला लग्न के दूसरे भाव में, जो कि धन भाव, मित्र परिवार का भाव कहलाता है, इसमें वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल है। मतलब शुक्र और मंगल में शत्रुता है, मित्रता नहीं है, या शुक्र और मंगल के गुण आपस में नहीं मिलते। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी लग्न हो, उस लग्न से जो 7वीं राशि होती है वो उसकी पूरक राशि होती है। पूरक राशि का मतलब आप समझिए, जैसे यहाँ पे तुला राशि है और इसके सामने मेष राशि है, तो जो गुण तुला राशि में है वो मेष राशि में नहीं है, और जो गुण मेष राशि में है वो तुला राशि में नहीं है। या अपन इनके स्वामी ग्रह की बात करें तो जो गुण शुक्र ग्रह में है वो मंगल में नहीं होते, और जो मंगल में है वो शुक्र में नहीं होते। तो यहाँ पे मंगल की राशि, दूसरी राशि कहाँ पे है? धन भाव में है। मतलब तुला लग्न वाले व्यक्ति भ्रमण पर्यटन को ज्यादा महत्व देता है बनिस्बत धन को इकट्ठा करने में। वो अपने परिवार और परिवार के साथ इतना कंफर्ट नहीं होता जितना कि घूमने फिरने में उसको कंफर्ट महसूस होता है। एक और बात तुला लग्न की विशेषता में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चतुर्थेश और पंचमेश का स्वामी एक ही है। चतुर्थेश हमारा मकर राशि है, पंचमेश कुंभ राशि है। एक ही स्वामी शनि दोनों भाव का शुभ फल देगा, क्योंकि केंद्राधिपति क्रूर ग्रह शुभ फल देता है, और पंचमेश तो शुभ देता ही है क्योंकि 9 में से 9वां होता है, शुभ त्रिकोण में है। तो शनि यहाँ पे डबल कारक है। तुला लग्न में शनि डबल कारक है, और डबल कारक होकर के ये 4थे भाव और 5वें भाव का स्वामी है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति को सुख और संतान, भूमि भवन और विद्या, मतलब व्यक्ति को सुख किससे मिलता है? अपनी संतान से मिलता है। व्यक्ति को जीवन में सुख किससे मिलता है? अपनी भूमि से मिलेगा, अपने भवन से मिलेगा और अपने संतान से मिलेगा। ये इसकी विशेषता है। भाई देखो, सभी लग्न के अंदर 4था भाव का होता है, सुख का, भूमि का, भवन का, माता का। लेकिन यहाँ पे 5वां भाव भी किसका है? संतान का। दोनों का स्वामी एक ही है। यदि कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में है तो यह इस व्यक्ति को जीवन में सुख किससे मिलता है? संतान से मिलता है, अपनी पढ़ाई से मिलता है, अपने ज्ञान से सुख मिलता है। और यदि शनि की स्थिति जन्म पत्री में अच्छी नहीं है
तो दुख भी किससे मिलेगा? उसको संतान से मिलेगा, अपनी विद्या से मिलेगा, अपनी पढ़ाई से मिलेगा, अपने भवन भूमि वाहन से मिलेगा, अपनी माता के मामले में प्राप्त होगा। तो शनि की स्थिति यदि अच्छी है तो जीवन में व्यक्ति को सुख किससे मिलता है? अपनी संतान से मिलता है। ये इस तुला लग्न की विशेषता है। एक और बात अब मैं कहना चाहता हूं कि तुला लग्न में यदि विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा हो, विष्णु लक्ष्मी मतलब मंगल यहाँ पे धनेश है और सप्तमेश है, सप्तमेश होने से ये शुभ हो जाता है। तो मंगल और चंद्र की यदि युति हो, विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा हो, और यदि वो सिंह राशि में बने तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मिथुन राशि में बने या कर्क राशि में बने तब भी वो पावरफुल हो जाता है। इसी प्रकार से तुला लग्न में यदि बुध आदित्य योग बन रहा हो, मतलब शुक्र और बुध यदि कहीं पर एक साथ हो किसी भी भाव में, तो वह योग भी बहुत ही पावरफुल हो जाता है। अब मित्रों, अब हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह का क्या क्या फल हर एक भाव में मिलेगा। तो तुला लग्न में सूर्य का फल देखेंगे। यहां पे सूर्य 11वें भाव का स्वामी है। कौन से भाव का स्वामी है? 11वें भाव का स्वामी है। सिंह राशि 11वें भाव में है। 11वें भाव का स्वामी हमेशा कैसा होता है? पाप फल देता है, मतलब आय तो देता है लेकिन स्वास्थ्य को खराब करता है। अब यदि सूर्य दो तरह से फल देगा, एक तो वो चूंकि क्रूर ग्रह है तो जिस भाव में भी होगा वहां पे कुछ न कुछ नुकसान अवश्य पहुंचाएगा, और साथ में वो लाभेश है। सूर्य क्या है? लाभेश है। तो लाभेश होकर के, पाप फलदायक होकर के अलग अलग भाव में वो क्या फल देगा ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले सूर्य प्रथम भाव में देखे क्या फल देगा। यहाँ पे ये अपनी नीच राशि में रहेगा, मतलब व्यक्ति को अपनी इनकम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगी। नंबर 2, यदि सूर्य दूसरे भाव में है, द्वितीय भाव में है, तो व्यक्ति कटुभाषी होगा, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है तो उसकी मित्र राशि, लेकिन ये कटु भाषी व्यक्ति होगा, और इसकी भाषा की कटुता के कारण परिवार और मित्रजन थोड़े से दूरी महसूस करेंगे। और साथ में सूर्य द्वितीय भाव में धन एकत्रित करने में सहयोग नहीं करता है, धन को खर्च करवा देता है। मतलब एक निश्चित आयु तक तो किसी भी प्रकार से धन एकत्रित नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 54 साल की आयु तक धन इकट्ठा नहीं होगा, कुछ लोग बताते हैं कि 44 साल की आयु तक धन इकट्ठा नहीं होगा। मेरा ये अनुभव है कि लगभग 50 साल की आयु के बाद ही व्यक्ति धन इकट्ठा करता है। लेकिन चूंकि सूर्य अपने मित्र के घर में है तो व्यक्ति को जीवन में कोई काम रुकता नहीं है। व्यक्ति धन के कारण उसका कोई कार्य रुकता नहीं है, सारे कार्य उसके हो जाते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो द्वितीय राशि में दूसरे भाव में सूर्य हमें अव्यावहारिक बनाता है, और सूर्य द्वितीय राशि में होने से धन से लाभ भी होता है, क्योंकि लाभेश होकर के कहाँ पे है वो? द्वितीय भाव में। चलिए, अब सूर्य यदि तीसरे भाव में हो, तृतीय भाव में हो, तो क्रूर ग्रह सूर्य तीसरे भाव में नुकसान क्या करेगा? हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाएगा, या भाइयों से हमारा प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन ये मित्र राशि में है तो अदम्य साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, और बड़े भाई को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मतलब बड़ा भाई नहीं रहता है, या कुल दीपक रहता है। जिसके तीसरे भाव में सूर्य हो वो व्यक्ति कुल दीपक के समान रहता है। अब हम चतुर्थ भाव में देखेंगे सूर्य क्या फल देगा। सूर्य चतुर्थ भाव में यदि होगा तो माता पिता के लिए कष्टकारक होता है, वाहन से भी उस व्यक्ति के लिए कष्टकारक होगा, और अपना घर बदल देगा। अपना जो जन्म स्थान है उससे दूरस्थ जाकर के वो नया घर बनाता है, जिसके चौथे भाव में सूर्य होता है। क्योंकि ये सूर्य की शत्रु राशि है, मकर राशि जो है वो सूर्य की शत्रु राशि है। तो क्रूर होने से ये माता पिता के लिए कष्टकारक है, अपने लिए वाहन के से भी ये कष्टकारक है, और अपने घर को ये छुड़वा देता है। चूंकि ये शत्रु राशि में है तो व्यक्ति अपने आय के लिए अपना जन्म स्थान, अपना खुद का जो पुश्तैनी घर है उसको छोड़ के अन्यत्र चला जाता है, और अन्य स्थान पे वो रहता है। अब हम सूर्य का 5वें भाव में फल देखेंगे।
तो यह अल्प संतान वाला ग्रह है, यह भी इसकी शत्रु राशि है। तो अल्प संतान होगी, कम संतान होती है, और अपनी पहली संतान लड़की होती है। यदि जातक को लड़का हो जाए पहली संतान के रूप में, तो या तो पहली संतान रहती नहीं है या व्यक्ति पहली संतान से दूर रहता है। सूर्य 5वें भाव में व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, शोध करने वाला बनाता है, रिसर्च करने वाला बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है, और सूर्य नया कार्य करवाता है, ये उसकी विशेषता होती है। 6ठे भाव में यदि सूर्य होगा तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, उच्च कार्य करवाएगा, व्यक्ति नौकरी कर सकता है, और व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर हावी होता है। यदि 7वें भाव में सूर्य हो तो सूर्य यहाँ पे देखिए उच्च का होगा, सूर्य यहाँ पे कैसा होगा, अपनी उच्च राशि में होगा, फिर भी ये वैवाहिक सुख में कमी लाता है। सूर्य जिसके 7वें भाव में होता है, व्यक्ति अपनी बारीक सोच से पत्नी को परेशान करता है या अपने पार्टनर को परेशान करता है, फिर भी उसको पत्नी से लाभ प्राप्त होगा, और पत्नी की सलाह मानने से उसको लाभ होगा। मतलब लाभ, भाई देखिए लाभेश होकर के कहाँ पे बैठेगा, उच्च का 7वें भाव में बैठेगा, तो गृहस्थी तो ये खराब करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी पत्नी की सलाह से काम करे, पत्नी की सलाह अनुसार अपना व्यापार करे और गृहस्थी चलाए, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा सुखी जीवन जीता है। सूर्य यदि 8वें भाव में होगा तो यह चूंकि शयन सुख का घर है, तो यहाँ भी सूर्य कमी लाता है, शयन सुख में कमी लाता है, स्वास्थ्य खराब करेगा। और सूर्य यदि अपने कुछ ऐसे कार्य करे जो कि गुप्त कार्य हो, गुप्त ज्ञान हो, तो व्यक्ति अपने बल पर यश और कीर्ति भी प्राप्त कर सकता है। यदि सूर्य 9वें भाव में होगा तो पिता के लिए नुकसानदायक होगा। सूर्य यदि 9वें भाव में होगा तो पिता के लिए नुकसानदायक होगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, खुद से वो धन अर्जित करेगा, माता पिता से वो दूर रहेगा, और राज्य शासन से वो इनकम कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। यदि सूर्य 10वें भाव में हो तो तब भी वह राज्य शासन से नजदीक रहेगा, सरकारी नौकरी कर सकता है, और क्या कर सकता है, अपने उच्च पद पर जा सकता है। सूर्य यदि 10वें भाव में है तो राज्य शासन से आय करेगा, अपने उच्च पद पर जा सकता है, माता पिता के लिए वो कष्टकारक होगा। 11वें भाव में यदि सूर्य है तो मेहनत से उसको लाभ मिलेगा और प्रचुर मात्रा में धन वृद्धि वो करता है। इसी प्रकार से यदि 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा है तो चूंकि व्यय लाभेश कहाँ बैठेगा, व्यय भाव में बैठेगा, तो व्यक्ति अप डाउन से लाभ कमाएगा या दूरस्थ स्थान से लाभ कमाएगा, या व्यक्ति के अन्य ग्रह भी बलवान हैं तो व्यक्ति आयात निर्यात से भी लाभ कमाता है, और व्यक्ति को यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमने सूर्य के फल 12 भावों में देखे। बहुत सारे फल होते हैं खास करके व्यक्ति की प्रकृति के बारे में, लेकिन हमने जो प्रकृति है उसको छोड़ करके 2 तरह का फल अपन ने देखा है कि किस भाव में सूर्य अपनी क्रूर प्रकृति के अनुसार क्या नुकसान करने वाला है और किस प्रकार का वो कार्य करेगा। तो मित्रों, यदि ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से तुला लग्न में सभी 9 ग्रहों का फल लेके आऊँगा और सारे लग्नों में लेके आने का मेरा विचार है, और बीच बीच में दूसरे प्रकार के एपिसोड भी अपन डालेंगे। तो यदि आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।